गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक महत्वपूर्ण जागरूकता वीडियो लेकर के। मैं आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ अपने हक और अधिकार के लिए। जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो कृपया ध्यान दें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें। हालांकि ये सब बातें आपको पता हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि डीवी रिजल्ट आने वाला है तो मेरा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इन्हीं के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर मुद्दा है, मैं उस पर आज चर्चा करूंगी और आप सभी को भी उस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ है, आप सभी जान रहे हैं कि हर 5वें पद पर रसूखदार नेता, मंत्री और अधिकारियों के ही जानने वाले या हितैषी लोगों को रख लिया गया है। और जब घोटाला खुला तो तस्वीर सामने आई। इसी तरह से सरकारी नौकरियों की बांट जोड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर इस तरह के घोटाले होते रहे हैं। उन घोटालों के बाद होता क्या है, अगर किसी कारणवश घोटाला खुल जाता है तो वो साल दर साल कोर्ट में ही चलता रहता है और होता कुछ नहीं है, क्योंकि जिनकी भर्ती हो जाती है तो फिर वो दूसरे को उसमें आने नहीं देते हैं और न्याय प्रणाली इतनी धीमी गति से चलती है कि उम्र ही खत्म हो जाती है। आपने एक दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें श्री रामभद्राचार्य जी अपने शिष्य को, अपने हितैषी को या अपने जानने वाले को नौकरी की सिफारिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब वीडियो वायरल हो रहे हैं और आपने देखा है कि कोई भी वैकेंसी हो उसमें एलिगेशन लगते ही हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी 69,000 शिक्षक भर्ती का। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने लंबी समय की लड़ाई लड़ने के बाद चूँकि लिस्ट जो बनी थी वो रद्द भी हो गई है, उसमें आरक्षण घोटाला बृहद मात्रा में किया गया और ये बात किसी से छिपी नहीं है। सारे कैंडिडेट जो 69,000 भर्ती से जुड़े रहे हैं उनको ये बात पता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आयोग कोई सा भी हो, आरक्षण को लेकर के घोटालेबाजी होती रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्य सेविका भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट सर्वाधिक मात्रा में है। तो इतनी कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर संख्या ज़्यादा वहां पर सिलेक्शन ज़्यादा। जो हमारे पद हैं उन पर तो हमारा सिलेक्शन होना है, यानी ओबीसी का जो पद है उन पर उनका सिलेक्शन होगा। एससी के जो निर्धारित पद होंगे उस पर भी उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन संख्या के आधार पर ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए। पदों की जब भी संख्या आएगी तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में ओवरलैपिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है, किस कटाव तक चयन हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। चूँकि महिला अभ्यर्थी हैं तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन मैं सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि वो सभी लोग जितने अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे कि कोई भी अराजक तत्व तो इस भर्ती में घुसने ना पाए। बहुत से लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके इसमें घुसने का प्रयास करेंगे। बहुत से रसूखदार लोग अपनी सिफारिश के माध्यम से घुसने का प्रयास करेंगे। हालांकि संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो यूपी के वर्तमान सचिव महोदय हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य होगा। लेकिन और जो अराजक तत्व हैं उनकी जानकारी में या उनकी बिना जानकारी के इस तरह के कार्य कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे रिजल्ट करीब आने की उम्मीद लग रही है वैसे वैसे ठगी वाले ग्रुप भी तैयार हो गए हैं, जो विभिन्न माध्यमों से उन कैंडिडेटों से संपर्क कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन लगभग तय है और वो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट हैं। उनको ये डर दिखा करके कि आपका 1 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है, हम आपके नंबर बढ़वा देंगे और उनसे पैसा लेने का प्रयास करेंगे। आप लोग ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, आप बिना अपने गार्जियन से सलाह लिए, बिना पूरी बात को पता किए कहीं पर भी किसी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। ऐसा मैं समझती हूँ कि इतना तो कॉमन सेंस सबके पास होना ही चाहिए। अपनी चीज़ों के लिए सजग रहिए, अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है और अराजक तत्व तो प्रत्येक विभाग में, आयोग में बैठे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जितने लोग वहाँ पर हैं सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यानी ये इस तरह से समझिए कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब गंदा
कहलाता है। आप लोगों को ये समझना होगा। कटाप और मेरा होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों को छोड़ करके बिल्कुल संगठित हो जाइए और एक प्रण कीजिए कि योग्य उम्मीदवार का ही होना चाहिए, जो संबंधित कटाप के अंदर आता हो। कोई भी फर्जी व्यक्ति घुसने न पाए। इतने दिनों से 11 महीने से आप बातचीत कर रही हैं, आपको पता है कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, क्योंकि जिसने फर्जीफिकेशन किया है या करने की मंशा बनाई है तो किसी न किसी से अपनी बात कही ज़रूर है। उस कैंडिडेट को भी नज़र में बनाए रखिएगा। रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस भर्ती में कोई भी फर्जी कैंडिडेट शामिल न होने पाए। इसके लिए चौकन्ने रहिए, सजग रहिए। आरक्षण घोटाला हर विभाग में किया गया है, इसके कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये लोग बोल देते हैं कंप्यूटर की खराबी है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, और उसके बाद पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। सिर्फ मुकदमा चलता है, मिलता कहीं पर कुछ नहीं है। एक बार अगर अराजक तत्व भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जागरूक रहिए, अपने आरक्षण को लेकर के जागरूक रहिए। खासकर ओबीसी, एससी, जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं वो भर्ती पर पूरी पैनी नज़र बनाए रखें। संगठित रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, और जो डेटा निकल के आए उस पर पूरी पैनी नज़र बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई अराजकता अगर पता चलती है तो उसकी भी लड़ाई लड़ ली जाएगी। हम लोग महिलाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डेटा नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। तो इन्हीं बातों पर मुझे चर्चा करनी थी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।